बार हिंदू युवक की हत्या हुई, पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। और इस बार ढाका से महज 3 घंटे के फासले पर अमृत मंडल नाम के युवक को बेरहमी से पीटा गया और पीट पीट कर उसकी जान ले ली गई। और हैरानी यहां पर यह है कि इस बार हत्या को पुलिस ये कहकर हल्के में ले रही है कि वो अपराधी था। हादी अब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर हमलावर हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर बीएनपी नेता तारिक रहमान ने चिंता जताई। 17 साल के बाद ब्रिटेन से बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान ने कहा कि बांग्लादेश जितना मुसलमानों का है उतना ही हिंदुओं का भी है, उतना ही बौद्धों का भी है। बागपत पे नफरत फैलाने वाली साजिश, भाई ये बनता है दीपू दास जैसा हश्र करने की गीदड़ भभकी। बांग्लादेश में 18 दिसंबर की रात हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की नृशंस हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि उसने इस्लाम का अपमान किया था। निर्माण भारत की कृपा से हुआ, नहीं तो बांग्लादेश ही नहीं होता। इतना मारा फिर आग लगा दी गई। ये क्या हो रहा है? एक ऐसे हिंदू का जिसका क्या था, एक जवान था, क्या दोष था उसका? बस जो मन में आया उसे जला दिया, जब मन में आया लोगों के घर जला दिए। बांग्लादेश में जिंदा मार के, जिंदा लटका के पेड़ पे जला दिया गया, तब पवन खेड़ा कहां थे? जब एक दलित हिंदू लड़के को बांग्लादेश में, उनके प्रिय देश में जला दिया जाता है, तब ये कांग्रेसी, तब ये पवन खेड़ा टाइप के लोग, तब ये विरोधी लोग कहां थे? बांग्लादेश में इस बार जो भारत विरोधी दंगे करवाए गए हैं उनमें 20 से भी ज्यादा हिंदू अभी तक मारे जा चुके हैं। अलग अलग राज्यों में घुसपैठियों को खदेड़ने की तैयारी है। अलग अलग राज्यों में घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं और उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। याद करना, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। घुसपैठिया हटाओ, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, देश की सुरक्षा का मुद्दा। सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा। भारत के हिंदुओं को, भारत सरकार को विशेष रूप से अब कुछ कदम उठाना चाहिए। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, चल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है, चाहे गोपनीय तरीके से अथवा ओपन तरीके से। भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया। निगाह से देखते इसलिए कुछ बोलते नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देश में हिंदुओं को कब तक निशाना बनाया जाता रहेगा, ये लोगों का एक सवाल है जो जरूरी है, क्योंकि वहां की सरकारी व्यवस्थाएं इन तोहमतों से बचने का बहाना खोज रही हैं। पहले मेमन सिंह नाम की एक जगह में दीपू चंद्रदास को भीड़ ने पीटकर मार डाला। अब एक और खबर है, 24 दिसंबर की रोज भीड़ ने फिर एक शख्स को पीटकर मार दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से कहा गया कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह सांप्रदायिक रूप से प्रभावित घटना नहीं है। एक प्रेस विज्ञप्ति में अंतरिम सरकार से संबंधित अधिकारियों ने इस हत्या की निंदा की है। इसके साथ ही कहा कि एक धड़ा इस मामले को सांप्रदायिक हमले के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। हालात चल रहे हैं वहाँ, और पता नहीं ये यूनुस जो है ये कंट्रोल भी कर सकेगा कि नहीं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में बम धमाके की खबर है। बांग्लादेश के माग बाजार में बम धमाका हुआ है। उसके अलावा यूनुस फिर से चावल मांगने आ गए भारत से।
भीख का कटोरा फिर से भारत के पास लेकर आ गए कि मुझे चावल दे दीजिए, वी नीड राइस। एक बार फिर से अफगानिस्तान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट जो है वो अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आई और पाकिस्तान के ऊपर एक बड़े हमले की इतलाआत सामने आ रही है। जिनकी माँ, बाय द वे, यूनुस ऑन रिकॉर्ड सेड दैट हिज मदर वाज रेप्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी। के बारे में उनको ये समझना चाहिए कि जब हम लोग अपना मैप खरीदते हैं ना, तो उनका वाला तो फ्री में आ जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश का पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस हर दिन नए रंग दिखा रहा है। बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास के लिए देश जल रहा है, अखबार चीख रहे हैं, सोशल मीडिया आग उगल रहा है। 12 तारीख को 32 साल के उस्मान हादी को गोली मार के हत्या कर दी गई और आज 10 दिन के बाद 22 तारीख को एनसीपी के एक और नेता को गोली मारी गई। एक ही हेडलाइन, बांग्लादेश जल रहा है। लेकिन सवाल ये है यार, क्या सच में वही चल रहा है जो हमें दिखाई दे रहा है, या सिर्फ ये एक पर्दा है ताकि दुनिया से बहुत बड़ा राज छुपाया जा सके?